किसी ने क्या खूब कहा है कि रोटी का महत्व तो वही बेहतर समझ सकता है जिसके जीवन में रोटी का अभाव रहा है। रोटी का एहसास उस व्यक्ति को नहीं हो सकता जिसके जीवन में रोटी का अभाव कभी रहा ही नहीं हो। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो एक बहुत गरीब परिवार में पड़े और अपने संघर्ष के दम पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनका शुरुआती जीवन संघर्ष में रहा और उन्होंने संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे एक छोटे से गांव में पैदा हुए और उन्होंने छोटी उम्र से ही काम शुरू किया और अपनी छोटी उम्र में वो नाव से सवारी ले जाया करते थे, उससे पैसे कमाते थे। उस समय इमली की बहुत डिमांड थी उस क्षेत्र में, तो उसका भी उन्होंने व्यापार किया। धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष किया क्योंकि उनकी एक सोच थी। वो कभी ये नहीं सपना देखते थे कि मुझे ये बनना है, वो हमेशा यही सपना देखते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ और करने पर वो पूरा फोकस करते थे। उन्होंने अपने कर्म की दम पर पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। वो लगातार अपने आप को व्यस्त रखते थे, लगातार अपने कार्य में अपने आप को बनाए रखते थे। वो कहा करते थे कि किसी को तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। जैसे कि कोई छोटा पौधा है, उसको उखाड़ के फेंकना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पौधे को लगाने के बाद उसको समय पर पानी देना, खाद देना, बीज देना, प्रॉपर रोशनी उसको मिले, उसकी पूरी देखभाल करना ताकि वो बड़ा हो जाए, ये बहुत बड़ी कला है। और इसके लिए एक इंसान को बहुत बड़े साहस की ज़रूरत होती है और उसको तोड़ने के लिए कुछ नहीं लगता है। इंसान अपने हाथ से उसको तुरंत तोड़ के फेंक सकता है। इसी तरह से जो रिलेशन है, एक दूसरे से संबंध है, उसको जोड़ना बहुत कठिन बात होती है और तोड़ना बहुत आसान होता है। आप तोड़ने के लिए आप अपनी वाणी से भी लोगों से व्यवहार तोड़ सकते हैं, अपने कर्म से भी तोड़ सकते हैं। और अगर आपको लोगों को जोड़ने की भावना रखना है तो आपको अपने अंदर साहस विकसित करना होगा। तो आपको सीखना पड़ेगा कि हमें लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, अपने विचारों के साथ जोड़ना है और अपने कर्तव्य से उनको अपने जीवन भर साथ लेकर के चलना है। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं कि जो छोटी सी जगह से उठ कर के वैज्ञानिक बने और वैज्ञानिक के बाद हमारे देश के एक महान राष्ट्रपति बने। तो उनके जीवन का जो संघर्ष है वो बहुत ही सीखने लायक है और उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक आम आदमी किस तरह से अपने कर्तव्य और मेहनत और संघर्षों के दम पर किस तरह से बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। उनके जीवन में हार नहीं थी, वो कभी हार मानते ही नहीं थे। संघर्ष को वो अपना कर्म समझते थे और वे संघर्ष से कभी घबराते नहीं थे। इसलिए एक छोटे गांव का एक लड़का और अपने संघर्ष और मेहनत और सीखने की दम पर एक देश का एक महान राष्ट्रपति बन गया। आज किसी भी धर्म और जाति के लोग हैं, किसी भी देश के लोग हों, आज उनका इतना सम्मान इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में तोड़ने का काम नहीं किया है। वो हमेशा एक दूसरे को जोड़ने का कोशिश करते रहे और मेहनत और संघर्ष के बल पर वो आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि कर्म से ही हम महान बन सकते हैं और कर्म ही हमें महान बना सकता है। इसलिए वो अपने जीवन भर लगातार कर्म को करते रहे और अपने कर्मों के दम पर ये देश के महान राष्ट्रपति कहलाए। तो इस तरह से हम भी कुछ बड़ा, कुछ महान करना चाहते हैं तो उसके लिए सपना जरूरी है, लेकिन उस सपने के लिए कर्म करना भी जरूरी है। अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हम बड़े मुकाम को नहीं पा सकते।
इसलिए हम अपने कर्म पर फोकस करें, लगातार सीखते रहें और सीखते सीखते निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब्दुल कलाम के माध्यम से उनके जीवन परिचय को आप पढ़ें, उनकी बायोग्राफी को आप पढ़ें, उनसे आपको बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी, बहुत बड़ा रास्ता आपको मिलेगा। आपको अब्दुल कलाम जी के विचार कैसे लगे, आप मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।